मेरे को तो यही पता लगा कि भाई आपने समझौते के नाम पे इनको 10 लाख रुपए दिए जी, तो मैंने किसी को कोई पैसा नहीं दिया। खैर तो पुलिस वाले यहाँ आपस में किसी के एक आपस की होगी कोई इधर तो ये भी काम मांगने आई, मैं बोला मेरे पास कोई काम नहीं है और भाई तुम जाओ। वो कहने लगी तेरे पास बहुत पैसा, थोड़ा बहुत दे देगा तो क्या फर्क पड़ेगा। खामखा का बवाल रचा पुलिस विभाग ने, और रचा इसलिए आपस में खुंदक है। खैर दर्ज जब उसने कोई और इल्जाम लगाया, उसने तो लड़ाई झगड़े का गाली गलौज का मामला दिया था, उस पर एफआईआर दर्ज ऐसे कैसे हुई? लेकिन पुलिस यहाँ जो पुलिस अधिकारी बैठे नहीं है सांप की डाल 10-10 साल तक 20-20 साल तक, इनके यही काम है। इस बेवकूफ़ आदमी को डीएसपी को पता ही नहीं, ये कैसे। 27 तारीख को दरखास्त दी, रात को 11 बजे, सवेरे 10 बजे फैसला हो गया। सुबह 10 बजे फैसला हो गया। नमस्कार, इस समय हम कैथल के विधायक लीलाराम के निवास स्थान के बाहर हैं, जहां कुछ दिन पहले पुलिस विभाग द्वारा अपने ही पुलिस विभाग के कर्मचारियों पर कार्रवाई न करने को लेकर एफआईआर दर्ज की गई। लेकिन अब एक पक्ष जो है विधायक लीलाराम के पास पहुंचा है, जिन पर आरोप लगे थे लाला सुशील जी, जिनके ऊपर एक महिला द्वारा आरोप लगाए गए थे कि उनके साथ अभद्र कुछ हरकतें जो है वो की गई थी। लेकिन सुशील लाला जी हमारे साथ हैं, आज पहली बार मीडिया के सामने रूबरू हो रहे हैं, लेकिन पूरा मामले की तह तक जाएंगे। लेकिन पुलिस विभाग द्वारा 2 पुलिस कर्मचारियों पर कार्रवाई की गई और इनके खिलाफ जो शिकायत दी गई थी उनका समझौता हो गया था, इस तरह का भी कहा जा रहा था। खुद पुलिस के डीएसपी जो दिलीप जी हैं उनके द्वारा कहा गया था कि उनका आपस में समझौता हो गया। अब कहीं ना कहीं सवाल ये खड़ा करता है कि जब शिकायतकर्ता का और जो दूसरी पार्टी है उनका समझौता हो गया तो फिर एफआईआर किस लिए दर्ज की गई। आज उसी मामले को लेकर लाला सुशील और तमाम लोग जो है वो यहाँ आज विधायक से मिलने पहुँचे हैं। जी लाला जी, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया जी। लाला जी, आप पर आरोप लगे, उसके बाद तुरंत 2 पुलिस कर्मचारियों पर कार्रवाई न करने को लेकर एफआईआर दर्ज की। आप पर आरोप लगाए गए हैं, उन आरोपों को पहले हम बताएं, क्या आरोप थे और उसके बाद क्या रहा? बस मेरे को तो यही पता लगा कि भाई आपने समझौते के नाम पे इनको 10 लाख रुपए दिए जी, तो मैंने किसी को कोई पैसा नहीं दिया। लेकिन एक महिला द्वारा आरोप ये लगाया कि आपने उनके साथ कुछ गलत किया, इस तरह का आरोप। हाँ, वो ऐसा था, वो ना काम मांगने के लिए आई थी, तो काम मांगने आई, मैं बोला मेरे पास कोई काम नहीं है और भाई तुम जाओ। वो कहने लगी तेरे पास बहुत पैसा, थोड़ा बहुत दे देगा तो क्या फ़र्क पड़ेगा। तो मेरी इससे बातचीत हुई, भाई तू तेरे लिए थोड़ा कमाया हुआ है, भाई तू जा, तेरे लिए कोई काम नहीं है यहाँ पे, बस थोड़ी कहा सुनी हुई है। तो इस मामले में मैंने उसको कहा भी तू चली जा। बस वो कहने लगी मैं तेरे को थाने में फंसा दूंगी। बस इतना कह के वो चली गई। अगले दिन सवेरे मेरे को थाने से फ़ोन आया कि भाई जो है तेरे खिलाफ कंप्लेंट है। मैं थाने में गया, पता लगा मेरे को, मैं घबराया, तो मैंने दलबीर था वो टाइलें मांग रहा था, ब्लॉक्स जी, मेरे ब्लॉक्स की वो है। तो वो बोला भाई मेरे को टाइलें चाहिए थी। अचानक फ़ोन आया, कोई हमारी पहले बात नहीं हुई। तो बोला भी क्या बात है? मैंने कहा यार तेरे को टाइलों की पड़ रही है, मेरे को दिक्कत आ रही है। वो बोला यार कोई बात नहीं, कोई ख़ास बात नहीं, मेरे पास आ जा पुंडरी। पुंडरी आ गए, बैठ के चाय पीवेंगे। मैं उसके पास पुंडरी गया हूँ जरूर, चाय पी है, कोई बातचीत नहीं हुई। बोली घबराए नहीं करते, तो चलता रहा। बस इतनी बात करी, मैं घर आ गया, अपना कैथल आ गया। फिर डीएसपी साहब के पास मेरे को बुलाया गया। वो बोले भी क्या बात है? जो बात थी मैंने वही की वही बताई है उनको। बस ये मामला, मैंने किसी को कोई पैसा नहीं दिया। तो उसके बाद क्या रहा? आप लोगों का ये बताया जा रहा है कि समझौता भी हुआ, फिर समझौता किस बात को लेकर हुआ? लड़ाई झगड़े का। अभी मैंने उसको ये कहा ना भी तू जा यहाँ से, भाई मैं नहीं तेरे को काम पे रखता। इस बात समझौता उसके बाद आप लोगों का हुआ? हाँ, बाहर थाने से बाहर वो बोले भाई कोई लंबी चौड़ी बात तो है ही नहीं है तुम्हारी, भाई जैसे अभद्र बोल दिया, मैंने भी बोल दिया होगा। उस महिला के साथ आपकी बातचीत हुई? हाँ, बस वो पंचायत में जैसे बात हुई, भाई चलो यार फैसला कर लो, तो पंचायत में ये थे भाई, तो पंचायती फैसला आपका हो गया था। तो उसकी लिखा पड़ी हुई थाने में वो दी गई? हाँ, थाने में दी गई जी। तो आज आप विधायक के पास पहुंचे, वो क्यों पहुंचे हैं? वो ये पहुंचे भी मेरे पास 10 लाख है ही नहीं, मैंने दिए कहाँ से हैं। तो आपसे पूछताछ की जा रही है? नहीं, अभी कोई पूछताछ नहीं हुई। तो आज विधायक के पास किस लिए? आज विधायक के पास वैसे ही आया था मैं भी, चलो मिल के जाए इनके पास। तो पता लगा यहाँ दूसरी पार्टी वाले भी आए हुए हैं, तो बस फिर ये आप पूछ रहे हो मेरे से। तो आज कोई एफिडेविट वगैरह भी दिए गए? एफिडेविट मैंने दे रखे हैं जी। किस चीज़ के हैं वो एफिडेविट? एफिडेविट ये है कि मैंने किसी को कोई पैसा नहीं दिया। वो एफिडेविट आपने कहाँ दिए हैं? वो वकील के थ्रू टाइप करवा के और मैंने इनको दिए हैं भाई, जो अपना यहाँ विधायक को देने के लिए आया था। यहाँ पे देने के लिए। तो पंचायत में कौन कौन लोग थे जहाँ? एक तो धर्मवीर जी थे जी, और एक ये त्यागी जी थे। चलिए, त्यागी जी भी हमारे साथ हैं, उनसे भी हम जानेंगे। त्यागी जी, पूरा मामला क्या था? पंचायत में आप मौजूद थे, तो पंचायत में क्या बात हुई और अब जो पुलिस द्वारा कार्रवाई जो की गई है उसको कहाँ देखते हैं? ऐसा है
मेरे पास फ़ोन आया इनके लड़के का, भाई मेरे डैडी को थाने में कोई केस है, इसलिए आप एक बार जा के आओ। मैं गया वहाँ पे, मेरे को मामला पता लगा। जाने के बाद मैं जिस टाइम गया उसी टाइम जाने से थोड़ी देर पहले इनका अंकल जी का समझौता हो चुका था। मेरे को बोले भाई हमारा समझौता हो चुका है लड़की के साथ। मैंने माफ़ी मांग ली और आप समझौते पे दस्तखत कर दो। मैं जब समझौता हो ही गया मैंने उठा के दस्तखत कर दिए। दस्तखत होने के बाद हम अपने घर आ गए। ना हमारे से कोई पैसा लिया, ना हमने दिया, ना हमारे से किसी ने डिमांड की। तो एफआईआर क्यों दर्ज की गई? जब आप लोगों का समझौता हो गया, पंचायती फैसला हो गया, फिर एफआईआर क्यों दर्ज की गई? एफआईआर तो पुलिस वाले यहाँ आपस में किसी के एक आपस की होगी कोई इधर तो ये भी कहा जाता है कि जो महिला की शिकायत है उस पर तुरंत प्रभाव से एफआईआर दर्ज करनी होती है, तो उसको लेकर भी एफआईआर दर्ज करनी होती है। एफआईआर दर्ज जब उसने कोई और इल्जाम लगाया, उसने तो लड़ाई झगड़े का गाली गलौज का मामला दिया था, उस पर एफआईआर दर्ज ऐसे कैसे हुई? लेकिन पुलिस के कर्मचारी कहते हैं कि उन्होंने कुछ गलत ऐसी उनके साथ किया उस तरह का। नहीं, वो उनकी दरखास्त देख लो जो उसने दे रखी है, उसने क्या लिखा हुआ उसमें। उसी तो से आप पता आज लगेगा। लीलाराम जी के पास पहुंचे, विधायक के पास। ऐसा है, हमारे खिलाफ फिर पर्चा दर्ज कर दिया ना 486 नंबर एफआईआर का, 166A और 120B का। भाई हमने इनके साथ मिलके, पुलिस वाले के साथ मिलके इनको 10 लाख रुपए दिए। तो किस किस का नाम है उसके अंदर? उसमें धर्मवीर जी हैं, एएसआई सुदेश है, एएसआई राजकुमार है, एचसी दलबीर है। भाई इनसे मिलके हमने दोनों पंचायतियों ने इनको 10 लाख रुपए दिए। 3 लाख लड़की को दिए, 7 लाख इनको दिए। हमने 1 रुपया तक नहीं दिया किसी को। हमारे खिलाफ झूठी एफआईआर दर्ज की गई है। तो आज विधायक से क्या उम्मीदें लेकर पहुंचे इनके पास, विधायक जी के पास? ऐसा है, विधायक जी हमारे कैथल के विधायक हैं। हम अपनी मांग तो रखेंगे, भाई हमारे साथ गलत हो रहा है। पुलिस ने मिलके, एक डीएसपी दलीप सिंह ने मिलके हमारे साथ जो किया उसका आप निष्पक्ष जांच करवाएं और जो दोषी है उसको कार्रवाई जी। चलिए, और भी यहाँ पर समाज के लोग हैं, उनसे भी जानेंगे। रणदीप आर्या जी, पुलिस की कार्रवाई को कहाँ देखते हैं? लेकिन मैंडेटरी है, अगर किसी महिला के ऊपर किसी तरह का अत्याचार किया जा रहा है तो उसमें एफआईआर जरूर दर्ज करनी होती है, जिस तरह से पुलिस के कर्मचारी कहते हैं। तो उन्होंने एफआईआर दर्ज नहीं की, उनके ऊपर कार्रवाई कर दी गई। लेकिन आप लोग कह रहे हैं कि जब समझौता हो गया तो एफआईआर दर्ज नहीं होनी चाहिए। ऐसा है, ये सुशील लाला जी है, बड़े सम्मानित व्यक्ति हैं कैथल के। इनके पिताजी प्रोफेसर थे आरकेएसडी कॉलेज में, हमारे साथी हैं। जो ये विषय आया, ये खामखा का बवाल रचा पुलिस विभाग ने, और रचा इसलिए आपस में खुंदक है। कहीं ना कहीं जो एएसआई सुदेश के खिलाफ डीएसपी ने किया, राजकुमार का तो रोल ही नहीं बनता, जांच अधिकारी तो सुदेश है, क्या नाम है उसका। तो ये ऐसा सीन आना नहीं चाहिए था। और राजकुमार जी मेरा रिश्तेदार है, बड़ा अच्छा आदमी है। मैंने उस रिश्तेदार को ये भी कह रखा भाई जब हम और दूसरे अधिकारियों को पकड़वाएं तो तने पकड़वा देंगे, ईमानदार आदमी है। तो इस बीच में चलो कहीं ना कहीं फैसले कराई देते हैं थाने में, भाईचारे में, कोई बात नहीं भी कर ले। तो यहाँ तो पूरे का पूरा जो ऊपरले अधिकारी हैं, नहीं एसपी डीएसपी, ये सारे के सारे एक दूसरे के दबाव में लग रहे, यानी कि इनके तबादले होने चाहिए। मैं लीलाराम जी के पास यही विषय रखूँगा, भाई यहाँ जो पुलिस अधिकारी बैठे हैं, नहीं है सांप की डाल, 10-10 साल तक, 20-20 साल तक, इनके यही काम है। इनके तबादले होने चाहिए, इनका बिखराव होना चाहिए हरियाणा में। ये यानी कि पुलिस विभाग और प्रॉपर्टी डीलर, ये दोनों एक हो गए। जो ये प्रकरण दिलीप द्वारा आया, ये 486 नंबर 166 में, इस बेवकूफ़ आदमी को, डीएसपी को पता ही नहीं। ये कैसे फ्रेम होगी? मान ले प्रोसिक्यूशन की बेइज्जती है, डीएसपी ने जो एफआईआर दर्ज की है ये प्रोसिक्यूशन की बेइज्जती है, सरकार की बेइज्जती है। कोर्ट में कैसे सिद्ध करेंगे इसको? ऐसी बचकाना हरकत प्रशासनिक उच्च अधिकारी कर रहे हैं बिना वकीलों की सलाह से। ये बहुत बड़ा दुख का विषय है प्रशासन के लिए भी, हमारे लिए भी। मैं इसकी आलोचना करता हूं और मैं आपके चैनल के माध्यम से हरियाणा सरकार से निवेदन करता हूं भी उच्च अधिकारी की जांच करवाई जाए इस केस की, और जो दोषी है, जिसकी इंटेंशन गलत थी, उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, चाहे डीएसपी है, चाहे एसपी है, जो भी है, उसके खिलाफ एक्शन जरूरी बनता है। तो ऐसा क्यों कार्रवाई पुलिस विभाग द्वारा की गई उनको, पुलिस कर्मचारियों के खिलाफ? क्योंकि आपको लगता है कि कुछ उनके बीच में कोई मनमुटाव चल रहा है जिसको लेकर कार्रवाई की गई, कुछ ऐसा आपको लगता है? हाँ, ऐसा है। जो सुदेश एएसआई है, राजकुमार है, डीएसपी है, इनके अंदर आपस में कोई ना कोई मनमुटाव था, रंजिश एक दूसरे से है, इसलिए ये प्रकरण सामने आया। अनिमत बल भी नहीं।
तो मैं रणदीप जी, आप काफ़ी समझदार भी हैं। जब कोई महिला शिकायत देती है तो उसे मैंडेटरी होता है एफआईआर दर्ज करना। उन कर्मचारियों द्वारा एफआईआर दर्ज नहीं की गई जो जांच में पाएगा, तब करके एफआईआर दर्ज की गई है। ऐसा जी, मैंडेटरी अनिवार्य है। सुप्रीम कोर्ट की जितनी भी गाइडलाइन है वो डोल हैं, जरूरी भी हैं और नहीं भी हैं। अगर सभी एफआईआर दर्ज करेंगे, पहली शिकायत पे छोटी छोटी बातों पर एफआईआर दर्ज करेंगे तो अब समाज के अंदर बहुत ज़्यादा अपराध बढ़ जाएगा, फिर फैसले ही नहीं होने के। पुलिस अधिकारी भी लचीला स्वभाव रखते हैं, लचीले में दोनों पक्षों को कुछ करड़ा करते हैं, कुछ नरम करते हैं, इसलिए ये ज़रूरी नहीं। अगर ये एफआईआर दर्ज ज़रूरी थी, मैंडेटरी है भाई, एप्लीकेशन आते ही एफआईआर दर्ज करानी ज़रूरी है, तो मेरे पास रोज़ की शिकायत आती है कैथल ज़िले में। कोई भी थानेदार एप्लीकेशन ले तो लेवा मुंशी और उसके कई कई दिन चक्री कटावा है, ऐसा तो है ही नहीं। और वैसे अगर मैंडेटरी है तो कर दो, लेकिन करेगा कौन है? तो इसलिए यानी कि बहुत सारी बातें, दो प्रकार के कानून होते हैं, संवैधानिक और वैधानिक। संवैधानिक तो निश्चित है, वैधानिक स्थिति के अनुसार प्रशासनिक अधिकारी उसको मोड़ दे दे तो उसको उसी हिसाब से थाने में एफआईआर दर्ज। मांग क्या है? मांग ये है जी हरियाणा सरकार से, इन उच्च अधिकारियों ने जो सा ड्रामा रचा और पूरे हरियाणा की और प्रोसिक्यूशन की बेइज्जती करी, तो इनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। एक्शन नहीं होगा तो हम शिकायत भी करेंगे, इससे उच्च अधिकारियों पे जाएंगे भी। लाला जी, मेरा आपसे एक आखिरी सवाल है, शिकायत कब दी गई थी और आपका समझौता कितने समय बाद हो गया? 27 तारीख को दरखास्त दी, रात को 11 बजे, सवेरे 10 बजे फैसला हो गया। सुबह 10 बजे फैसला हो गया, फैसले कॉपी थाने में दे दी गई। हाँ। आप ये देखिए कि कुछ दिन पहले पुलिस विभाग द्वारा 2 पुलिस कर्मचारियों पर एफआईआर दर्ज की जाती है, लेकिन आज एक बड़ा मोड़ देखा जा सकता है कि जिस व्यक्ति पर आरोप महिला द्वारा लगाए गए थे, वो व्यक्ति आज मीडिया के सामने रूबरू हुआ है, जिन्होंने तमाम सच्चाई जो है वो बताई है। 27 तारीख को रात को 11 बजे शिकायत दी जाती है 27 तारीख को, और सुबह 28 तारीख को इनका समझौता हो जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस द्वारा पुलिस के कर्मचारियों पर एफआईआर दर्ज की जाती है, जिसको साफ तौर पर इनका ये कहना है कि कहीं ना कहीं पुलिस कर्मचारियों का या उच्च अधिकारियों का आपस में कहीं ना कहीं मनमुटाव था, जिसकी भेंट वो तीनों पुलिस कर्मचारी चढ़े। और इनकी साफ तौर पर ये मांग है कि जब एफआईआर शिकायत में समझौता हो गया तो एफआईआर कहां से कोई पुलिस कर्मचारी दर्ज करेगा। ये कहने के अब सवाल खड़ा करता है कि आखिरकार जो कार्रवाई पुलिस विभाग द्वारा की गई वो सही है, या फिर जो आज पक्ष विधायक लीलाराम के पास पहुंचा है वो पक्ष सही है। ये तो जांच का विषय है, लेकिन फिलहाल तीनों पुलिस कर्मचारियों को सस्पेंड किया हुआ है और उन पर एफआईआर दर्ज की हुई है।